बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 गुज़श्ता लेक्चर्स 1 ता 13 की दोहराई पर मुश्तमिल है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने ये पिछले हफ्तों में इन लेक्चर्स में क्या कुछ डिस्कस किया और आपने उसको किस तरह से तैयार करना है। अज़ीज़ तलबा, हमारे पहले 3 लेक्चर मज़मून नवीसी पर मुश्तमिल थे, जिसमें आपको बताया गया, समझाया गया कि मज़मून क्या है, मज़मून नवीसी किसे कहते हैं, मज़मून लिखने का तरीक़ेकार क्या है, मज़मून लिखते वक्त आपने किन चीज़ों का ख़याल रखना है, किन उसूल व क़वानीन को मद्देनज़र रखना है। मज़मून लिखते वक्त आप नफ्स मज़मून क्या लिखेंगे, आपकी तमहीद क्या होगी और आपका इख्तितामिया क्या होगा। आपने कौन सी चीज़ें आगाज़ में लिखनी है, कौन सी चीज़ें नफ्स मज़मून में आप शामिल कर सकते हैं, किस तरतीब को फ़ॉलो करेंगे और कौन सी चीज़ें आप इख्तितामिया में लिखकर पूरे मुआद को समेटेंगे। आपने मुआद किस तरह से लिखना है, उसमें आपने किस तरह से हवाला जात लिखने हैं, ये तमाम चीज़ें आपको समझाई गई, जिसमें आपको 3 मज़ामीन डिटेल से डिस्कस किए गए। इन मज़ामीन में मौसने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीम निस्वां, माशरती बुराइयाँ और इनका सतेबाब। इन मज़ामीन को आपसे डिस्कस करने के बाद इनसे मुतल्लिक आपको असाइनमेंट लिखने को दी गई। ये 3 मज़ामीन, एक मज़मून 20 नंबरों पर मुश्तमिल और 3 मज़ामीन की असाइनमेंट 60 नंबरों पर मुश्तमिल। इसके बाद अगले हफ्ते में हमने आप बीती को डिस्कस किया। आप बीती क्या है, आप बीती का तर्ज़ तहरीर क्या है, आप बीती लिखते वक्त आपने किन चीज़ों का ख़याल रखना है, किस तरह से आपने एक बेजान की ज़ुबान को वाहिद मुतकल्लम सीगे में तब्दील करके उसको ख़ुद तसव्वुर करके उसकी आप बीती लिखनी है, किस तरह से आपने एहसास व जज्बात को उजागर करना है और किस तरह से आपने बेजान अशिया को एक जानदार के रूप में पेश करना है। इन क़वाइदो क़वानीन को डिस्कस करने के साथ साथ आपके साथ ये भी डिस्कस किया गया कि आप बीती लिखते वक्त आप किस तर्ज़ को फ़ॉलो करेंगे। आप उसके आगाज़ में क्या लिखेंगे, आप उसके दरमियान में क्या लिखेंगे, आप तरीक़ेकार क्या है, आप किस तरह से आप बीती को तहरीर करेंगे, इसके आगाज़ में, दरमियान में और आखिर में किस तरह से आप लिखेंगे और क्या क्या चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं, किस तरह से आप इसमें हवाला जात लिख सकते हैं। इसके साथ एक फूल की आप बीती, एक कुर्सी की आप बीती भी आपके साथ डिस्कस की गई और मश्की नमूने भी आपको पेश किए गए ताकि आप एक आप बीती लिखने के काबिल हो सकें। इसी के साथ आपको आप बीती से मुतल्लिक असाइनमेंट लिखने को कही गई, जो कि एक आप बीती 10 नंबरों पर मुश्तमिल और 2 आप बीतियाँ 20 नंबरों पर मुश्तमिल असाइनमेंट। इसके बाद अगले हफ्ते में हमने ख़तूत नवीसी को डिस्कस किया। ख़त क्या है, ख़त की हैसियत क्या है आज के दौर में और पिछले ज़माने में, इसकी ज़रूरत क्या है और ख़त क्यों कर लिखा जाता है, ख़त की इक़साम क्या हैं और ख़त के क़वाइदो ज़वाबित और तरीक़ेकार क्या है। आपके साथ ख़त का स्केच भी डिस्कस किया गया कि किस तरह से आप एक सही ख़त लिख कर एग्ज़ामिनर से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और आप ख़त लिखते वक्त किन किन असूलों को मद्देनज़र रखेंगे, आप ख़त की पेशानी किस तरह से तहरीर करेंगे, उसमें आप तारीख़ किस पैटर्न से लिखेंगे, तख़ातुब किस तरह से लिखेंगे, अदाब व सलाम किस तरह से लिखेंगे, आप ख़त का आगाज़ किस जगह से शुरू करेंगे, पैराग्राफ किस तरह से बनाएंगे, पैराग्राफ का इख्तिताम कहाँ से करेंगे, ख़त का इख्तिताम किस तरह से होगा और इख्तिताम के बाद आप कौन सी चीज़ें तहरीर करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई और उसके साथ मुदीर के नाम ख़त ट्रैफ़िक के मसाइल के हवाले से माशरती इशू है, वालिद के नाम हॉस्टल लाइफ से आगाही, ये निजी ख़त है। ये 2 तरह के ख़तूत आपको लिखने के लिए कहे गए असाइनमेंट के तौर पर और
یہ خطوط آپ کو پڑھانے کے بعد آپ کو ان کی اسائنمنٹ لکھنے کے لیے دی گئی، اور اس کے بعد اگلے ہفتے میں ہم نے حروف کا درست استعمال اس کو ڈسکس کیا، حرف کیا ہے اور حروف کا درست استعمال کیا ہے، کس طرح کے حروف آپ کے پیپر میں آئیں گے، پیپر پیٹرن کیا ہے، کس طرح سے کثیر الانتخابی سوالات میں آپ حروف کا درست استعمال کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کی گئی، اور اس کے بعد خلاصہ نویسی پر بات کی گئی کہ آپ ایک اچھا خلاصہ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں، خلاصے کا آغاز کیا ہے، اور خلاصے کی پہلی لائن کس طرح سے لکھیں گے، آخری لائن کس طرح سے لکھیں گے، پیراگراف کس طرح سے بنائیں گے۔ یہ تمام چیزیں خلاصہ نویسی کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کی گئی، اور اس کے ساتھ نظم کا خلاصہ آپ کس طرح سے لکھیں گے، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس پر بھی بات کی گئی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کی جا چکی ہیں پہلے کے لیکچرز میں۔ اب آتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف۔ تو آپ کی مکمل اسائنمنٹ 3 مضامین 60 نمبر، آپ بیتی 20 نمبر، خطوط 20 نمبر، کل 100 نمبروں پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ، آپ چھٹیوں کے بعد جب کالج میں اپنی کلاس میں آئیں گے تو آپ یہ 100 نمبروں پر مشتمل اسائنمنٹ اپنی کلاس ٹیچر کو جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد حروف کا درست استعمال، اس کی مشق آپ کی امدادی کتب میں حروف کے درست استعمال کے حوالے سے مشقیں دی ہوئی ہیں، کثیر الانتخابی سوالات دیے ہوئے ہیں اور سیٹ دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے حروف کا درست استعمال کے حوالے سے وہ سیٹ بار بار پڑھنے ہیں، ذہن نشین کرنے ہیں۔ چھٹیوں کے بعد آپ جیسے ہی اپنی کلاس میں آئیں گے تو آپ سے حروف کا درست استعمال کے حوالے سے تحریری ٹیسٹ لیا جائے گا، جو کہ آپ نے تیار کر کے آنا ہے۔ امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔